अब यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 यार सारे राउंड कंटिन्यूअस होंगे। ऐसा नहीं कि राउंड 2 के बाद में जो वैकेंट सीट बचती थी वो स्टेट कोटे को ट्रांसफर कर दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल नीट काउंसलिंग के बारे में। यार एमबीबीएस की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ऑल इंडिया कोटा कब होगा, स्टेट कोटा कब होगा। बिकॉज यार जो अभी सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चल रहा था, ऑलमोस्ट कल आपका एमसीसी की वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज हो गया है कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट के साइड से। यार अब काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा सकती है। देखो यार ये तो पहले भी आ गया था। अब मैं ये बोलूँगा कि जब यही होना था तो इतना दिन डिले क्यों किया। चलो फिलहाल वो सारी चीज़ें छोड़ के अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस बीडीएस, ये एक पैनल पे एक काउंसलिंग होती है दोनों की, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटे पे। ऑल इंडिया कोटे पे होती है, देन स्टेट कोटे पे होती है, ठीक है। उसके बाद में आयुष कोर्सेस होते हैं। आयुष कोर्सेस में आपका बीएमएस आ जाता है ना, बीएचएमएस आ जाता है और बीयूएमएस आ जाता है और बीएनवाईएस आ जाता है और बीएस आई थिंक एमएस है, ठीक है। ये सारे कोर्सेस हैं जो कि आयुष के अंडर में आ जाते हैं। अब मोस्टली होता क्या है कि अभी एक प्रीवियस सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा कि पहले किस तरह से काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज होता था। कुछ चीज़ों का चेंजेस आया हुआ है, वो मैं यहाँ पर ब्रीफ कर दूं। और काउंसलिंग बहुत ही जल्द यार स्टार्ट हो जाएगी, अब डिले नहीं होने वाली है। बिकॉज ऑलरेडी 1 मंथ 45 डेज के राउंड तो डिले हो चुका है। अगर लास्ट ईयर के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं अभी बात करूँ तो मेरे हिसाब से आई थिंक एमबीबीएस का राउंड 1 खत्म हो गया था 20 दिसंबर के आसपास। और उसके बाद में अब अगर मैं बात करूं अभी के हिसाब से जनवरी में क्या चल रहा था, तो जनवरी में मेरे हिसाब से आ गया था आपका राउंड 2 का प्रोसेस चल रहा था। मेरे हिसाब से 10, 12, 15 जनवरी तक खत्म हो गया होगा। उसके बाद में मॉपअप राउंड था, आई थिंक सेकेंड मॉपअप राउंड, इट्स मीन जिसको हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, वो हमारा फेब में चल रहा था। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ऑलमोस्ट पूरा क्लोज हो गया था। 15 फरवरी के आसपास हमारा स्टे वैकेंसी राउंड 2 भी हो गया था, जहाँ जहाँ पर भी होना था या जहाँ पर सीट्स वैकेंट थी। ये लास्ट ईयर के सिनेरियो रहा था। अगर उस ईयर की भी यहाँ पर बात करेंगे तो 45 डेज तो हम ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। और अभी हमारा जो यहाँ पर चेंजेस आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन के साथ में हमारी काउंसलिंग कराई जाएगी ऑल इंडिया की, जो हमारी एमसीसी वाली है। अब यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 यार सारे राउंड कंटिन्यूअस होंगे। ऐसा नहीं कि राउंड 2 के बाद में जो वैकेंट सीट बचती थी वो स्टेट कोटे को ट्रांसफर कर दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वो सॉफ्टवेयर बेस्ड काउंसलिंग और अलॉटमेंट होती है एमसीसी में, तो उस बिहाफ पर अगर वो लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टेट काउंसलिंग में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। मतलब उनको हर एक स्टेट को प्रॉब्लम होगी। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं समझा दूँ, अभी जो सीट्स वो 15% लेते थे, वो सारी की सारी जनरल सीट इन पूरे, अगर 100 सीट है तो 15 सीटें पूरी उठा ली। 15 के अंदर कुछ जनरल होंगी, कुछ ओबीसी होंगी, कुछ ईडब्ल्यूएस होंगी। अब उसके अंदर डिवाइड हो गई। अब अगर उसमें से अगर वो वापस अगर भेजेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट के पास में कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा होगा। तो इसलिए हुआ क्या है कि ओवरऑल मिनिमाइज आप ये समझ लो कि राउंड 1 से राउंड 4 तक जाएगा। उन स्टेट्स का जरूर बेनिफिट होने वाला है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब राउंड 1 से राउंड 4 तक गया था। देखो अब स्टेट तो अपना इंडिपेंडेंट हो गया। अगर स्टेट चाहेगा तो अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा सकता है, लेकिन अभी क्यों नहीं करा रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर वो अभी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा स्टेट, अगर ऑल इंडिया से पहले चलने लगेगा, तो होगा क्या मेजरली कि जितने भी गुड रैंकर होंगे वो सीट तो यहाँ पर ले लेंगे, है ना, लेकिन वो फ्लोट करते रहेंगे, फ्लोट करेंगे स्टेट कोटे में। राउंड 1 से राउंड 2 में गया, फिर विड्रॉ करके सीट छोड़ देंगे। बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट तो पे नहीं करना पड़ता है, 10,000 की डीडी रहती है, वो मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, स्टेट कोटे में कैंसलेशन ज़्यादा होगा। बिकॉज हर एक स्टेट अथॉरिटी उतना अभी रेडी नहीं है, उतनी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एल्गोरिथम के भी यहाँ पर नहीं आती है। आज भी यूपी में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ऑफलाइन आज भी वेरिफिकेशन होता है। डीडी अभी भी हैंड टू हैंड सबमिशन का प्रोसेस होता है। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस तरीके से काउंसलिंग को कंडक्ट करा पाना। अब होगा क्या कि जितने भी गुड रैंकर हैं, अब एक्चुअली स्टेट इसलिए दिक्कत होगा ना, स्टेट में कैंसलेशन ज़्यादा होंगे, फिर स्टेट के बच्चे उधर जाने लगेंगे, तो वो पूरा ओवरऑल सिनेरियो बन नहीं पाएगा। और उसके साथ साथ आयुष की काउंसलिंग भी होल्ड है। तो आयुष की काउंसलिंग में यार अभी इनका जो सिनेरियो था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये तो ऑलरेडी इनका यहाँ तक चल ही रहा था। उसके बाद में वैकेंट सीट ट्रांसफर होती थी। तो आई थिंक अभी तक इन्होंने कोई चेंजेस को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो सेम यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हो गई है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ किसी भी स्टेट काउंसलिंग में, अगर वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के अंडर नहीं आते हैं, इनमें से किसी भी काउंसलिंग का हो, तो वो वहाँ के लिए सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को अप्रोच कर सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रोच नहीं कर सकता है। मोस्टली होता क्या है, स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम रहती है, हम यूपी से हैं, हम एमपी की गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं क्या। अभी यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड डेटा नोट डाउन किया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं बोलूँगा अपने स्टेट का कट ऑफ एनालिसिस कर लो, ऑल इंडिया कोटे का कर लो। अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा एक्सटेंड करती है, मतलब नीचे तक आती है, अगर आपको लग रहा है हमको वहाँ पर जो कॉलेज अलॉट होकर आ रहा है वो अच्छा कॉलेज मिल रहा है, देन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमको ऑल इंडिया कोटे में जाना चाहिए, वहाँ पर हमको जाने में कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इस बार राउंड 4 राउंड एक साथ होंगे तो उसके रूल्स भी काफ़ी कुछ चेंज होंगे। अब यहाँ पर सिंपली होगा क्या, ऑल इंडिया कोटे में यार एम्स यार जिपमर हो गए, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, है ना, मौलाना आज़ाद हो गया, दिल्ली के जो कॉलेज हो गए मोस्टली, ये सब मतलब गुड रैंकर्स को कवर अप करते हैं। तो जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा देन तब तक वो वाले स्टूडेंट वहाँ पर जाकर फुल नहीं होंगे। जब ये फुल हो जाएगा उसके बाद स्टेट अथॉरिटी का नंबर आएगा, फिर स्टेट में से बहुत सारे प्राइवेट वाले हैं जो कि ओपन कर चुके हैं, उनका चल भी रहा है। तो प्राइवेट में भी क्या, प्राइवेट में तो देखो कोई ऐसा ना रिजर्वेशन से मतलब है ना, जो ओपन स्टेट है ना, उनको प्राइवेट वालों को तो गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक। अभी अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर का क्या सिनेरियो रहता था, मतलब किस तरह से काउंसलिंग का प्रोसेस होता था, अगर प्रीवियस ईयर का सेम सिनेरियो अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट करें तो हमारी काउंसलिंग एमबीबीएस की कब से होगी, स्टेट काउंसलिंग कब से होगी, और CCC की कब होगी, उसके बाद में हमारी यूपी आयुष की कब होगी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी हैं। देखो ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर हमारी एमसीसी की स्टार्ट हो जाती है 10 जनवरी के पहले अगर वो शेड्यूल रिलीज कर देते हैं, मुझे भी यार पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर शेड्यूल आ जाएगा। और शेड्यूल आते ही आपको 1 हफ्ते का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का टाइम मिलता है, तो 17 तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद में आप 5 डेज आप हार्डली और ले लो, जिसमें आपका चॉइस फिलिंग का 2 दिन का समय रहेगा और 1 दिन अलॉटमेंट की 3, और उसके बाद में 2-3 दिन का समय आपको और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको एक्टिविटीज़ वहाँ पर कंप्लीट करनी होती हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 23, 24, 25 तक हार्डली मेरा चला जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से 22 तक लेके चल रहा हूँ कि 22 तक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये लोग कवर अप कर देंगे। उसके बाद में 20 से 22 के बीच में जैसे ही इधर अलॉटमेंट की, जो इधर की अलॉटमेंट की डेट होगी, वो काफ़ी सारे स्टेट की स्टेट शेड्यूल जो होगा वो आउट कर दिया जाएगा। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है स्टेट अपने शेड्यूल जल्दी भी आउट कर दे। एक नॉर्मली अभी जो लास्ट ईयर की भी यहाँ पर बात करें तो ऐसा ही होता था, जैसे रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही शेड्यूल स्टेट के आउट हो जाते थे। मतलब बहुत सारे स्टेट्स के, जैसे अभी उत्तर प्रदेश लटका हुआ है, और जितने भी अभी बिहार का भी कोई अपडेट नहीं है, जितने भी ओपन स्टेट है मैं मोस्टली बोलूँगा उन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपका स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होगी वो मैं मान के चलता हूँ कि 22 से लेके 25 के बीच में वो रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर रिलीज कर देते हैं, मैं मान के चलता हूँ अगर थोड़ा सा जल्दी भी करते हैं तो 15 से 20 के आसपास मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसा है कि जल्दी रिलीज करने की कोशिश करेंगे, तो 15 से 20 में मान के चलता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये वाली जो काउंसलिंग होगी स्टेट का राउंड 1 कंप्लीट करने में 28 से 30 तक वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में CCC की बारी आएगी। जैसे ही इसका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा स्टेट कोटे का, और स्टेट कोटे का राउंड 1 का रिजल्ट वही मैं मान के चलता हूँ कि 25 से 27 के बीच में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, है ना। 25 से 27 के बीच में CCC भी अपना रिलीज कर देगा। यहाँ पर मैंने 25 के आसपास एक एक्सपेक्टेड डेट ले रखी है। अब 25 को जैसे ही वो रिलीज करेगा CCC, उसको भी 1 हफ्ते कंडक्ट होने के लिए चाहिए जैसे ही उसका राउंड 1 का रिजल्ट आउट होगा, बिकॉज उनमें भी स्टेट वाले आयुष के भी तो स्टूडेंट में चल रहा होगा ना अपना एक अलग सिनेरियो, क्योंकि जब यहाँ पर गुड रैंकर एक सिमिलर डोमेन में सारी काउंसलिंग होती है। देखो पहले MBBS है ना, उसके बाद BDS, ठीक है ना, उसके बाद BMS, अब है क्या ना कि एक फिर BHMS हो गया, फिर यूनानी हो गया। अब जब तक ऊपर वाले बच्चे यहाँ पर सेटल्ड नहीं होंगे देन तब तक नीचे वाले एक ऊपर शिफ्टिंग करना इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है, कैंसिलेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूपी आयुष की काउंसलिंग आपकी 5 to 10 फरवरी बहुत जल्दी अगर मैं वो कोशिश करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट वीक ऑफ फेब, अगर वो तब तक भी कर दें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यूपी आयुष की वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है, वो एकदम रेडी है अपनी काउंसलिंग अटेंड कराने के लिए। अब देखते हैं यार क्या होता है, लेट्स वॉच। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस या अनाउंसमेंट नहीं आया है कि कब से काउंसलिंग होगी, क्या है। ये जो भी डेटा था वो मैं आपको एक्सपेक्टेड एक डेटा बता रहा था। अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए तो प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। अगर आप काउंसलिंग को लेकर कन्फ्यूजन में हो कि आपको MBBS मिलेगा कि BDS मिलेगा
कि आपको आयुष कोर्सेज में कोई आ रहा है, बीएमएस आ रहा है, बीएचएमएस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीओएमएस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हो और आगे आपको एक वेबिनार करने वाला हूं, तो फ्री गाइडेंस फॉर्म जो दे रखा है जरूर फिल कर देना, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस कितनी से कितनी रैंक तक मिलेगा, उसके बाद में एमबीबीएस में से प्राइवेट कितनी रैंक तक मिलेगा, उसके बाद में बीडीएस गवर्नमेंट तक कितने मिलेगा। एक गवर्नमेंट का पूरा पार्ट अलग होगा, एक प्राइवेट का पूरा अलग होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।